वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग 4th सेमेस्टर यूपी डीएलएड के लिए समावेशी शिक्षा, उसमें टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशिष्ट हों या सामान्य, उनको बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों एवं सामग्री के साथ उनकी सीखने सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। समावेशी बालकों की समस्या का अध्ययन, अनुसंधान एवं सर्वांगीण विकास इसके क्षेत्र होते हैं। समावेशी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होता है सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि सबके लिए। तो ये एक इसका परिभाषा होती है। समावेशी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य इसका मूलभूत उद्देश्य है ये सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि सबके लिए शिक्षा। इसके आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी आधार हैं। अब समावेशी शिक्षा का एक चार्ट जैसा बना लेंगे। तो इधर लिख लेंगे सामान्य बालक और ये विशिष्ट होते हैं। तो सामान्य और ये हो गए विशिष्ट। तो सामान्य और ये विशिष्ट हो गए। तो विशिष्ट का होता है एक बौद्धिक, शारीरिक, मनोसामाजिक और मौखिक, और ये यहाँ पे शैक्षिक, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो शैक्षिक यहाँ पे लिख दिया। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये है जो विशिष्ट बालक के प्रकार होते हैं। एक बौद्धिक होता है, शारीरिक होता है, मनोसामाजिक, मौखिक और शैक्षिक। तो बौद्धिक में कौन कौन से आते हैं? बौद्धिक में 3 आते हैं, प्रतिभाशाली, मंद और सृजनात्मकता। शारीरिक में आता है दृष्टि, श्रवण और अस्थि बाधित होता है, एक वाणी बाधित होता है। 4 हैं जो शारीरिक में आते हैं। मनोसामाजिक में आता है समस्यात्मक और दूसरा होता है अपराधी। मौखिक में होता है हकलाना और तुतलाना। और शैक्षिक में आ जाएगा जैसे शिक्षा से संबंधित होता है डिसकैलकुलिया हो गया, डिसलैक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। ये किससे? इस शैक्षिक से संबंधित हैं, भाषा से संबंधित होते हैं ये। और ये बुद्धि में होते प्रतिभाशाली बुद्धि, मंद बुद्धि, और ये जो दृष्टि, श्रवण, अस्थिबाधित होते हैं, इसमें पूर्ण भी होता है, कुछ अंश भी होता है, मतलब थोड़े होते हैं श्रवण बाधित, या फिर वो पूरी तरह से श्रवण बाधित होते हैं। और ये शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र होता है EA/CA × 100। EA का मतलब होता है एजुकेशनल एज होता है, और ये क्रोनिकल एज होती है, CSF। ये वाला सूत्र एग्जाम में जरूर आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आयु एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं देख लेंगे। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के छात्रों के साथ कक्षा में वातावरण में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों या काम करने हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा बालकों की शिक्षण गतिविधियों एवं उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने के लिए समर्थन देती है। अब समावेशी शिक्षा का क्षेत्र देख लेंगे। तो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? तो ये लिखेंगे समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान होते हैं। नेक्स्ट है समावेशी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करना। ये सब होते हैं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य देख लेंगे। तो पहला उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है सभी बालकों के लिए शिक्षा, ना कि लगभग सबके लिए। ये वाला पॉइंट आता है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने और विकलांग छात्रों के लिए पाठचर्या का रूपांतर और उपयुक्त अध्यापन कार्य का निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता अनुकूल शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना।
नेक्स्ट पॉइंट है नियमित रूप से कक्षा के भीतर एक प्रमुख रूप से सीखने का वातावरण प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का महत्व देख लेंगे। तो राष्ट्र के विकास में भी समावेशी शिक्षा का महत्व होता है। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली, संगठन एवं उसके विकास में समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिक विकास कैसे होता है। तो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक के गुणों, स्तरों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी समानता का उपयोग। तो समावेशी शिक्षा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग भेद, जाति, समुदाय, आयु, लिंग तथा शारीरिक मानसिक विभिन्नता के कारण किसी भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये है जो समावेशी शिक्षा के महत्व है। और दूसरा पॉइंट है बालक का जीवन एवं उनका विकास। तो समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने और उसके दृष्टिकोण को अपनाने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। तो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए कार्यक्रम 1985। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान 2002 चलाया गया। अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना चलाई गई। समावेशी शिक्षा के लिए क्रियात्मक योजना चलाई गई। तो यह संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया था। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इनका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट बालकों का अर्थ देख लेंगे। तो विशिष्ट बालकों का अर्थ होता है सामान्यतः वे बालक जो अपनी योग्यताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र से कम बच्चे से भिन्न होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहे जाते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो पहले चार्ट बनाया था वही वाला चार्ट यहाँ पे बना देंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो चार्ट बना था पहले वही वाला यहाँ पे चार्ट बना दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसकी परिभाषा देख लेंगे विशिष्ट बालक की। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है हेग के अनुसार है ये विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। और विशिष्ट बालकों की विशेषताएं देख लेंगे। पहली विशेषता है ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ विशेष सेवाएं, देखभाल, सहानुभूति की भी आवश्यकता होती है। तो ये थे विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।